नमस्कार। आज हम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स का जो बहुत महत्वपूर्ण गण है रेनेलीज, उस पर चर्चा करेंगे। रेनेलीज गण की आज हम फाइलोजेनी अर्थात जातिवृत्तिता पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन और जातिवृत्तिता इसको कंसीडर करेंगे। आज के हमारे चर्चा में शामिल होंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेनेलीज, रेनेलीज गण को प्रिमिटिव मानने के कारण और विभिन्न ऑथर के अनुसार रेनेलीज की सिस्टमेटिक पोजीशन। इसकी जो वर्गीकृत स्थिति है वो विवादास्पद है। अधिकांश ऑथर इसको प्रिमिटिव मानते हैं, परंतु एंग्लर और प्रेंटल के अनुसार इसको प्रिमिटिव कंसीडर नहीं किया गया है। वो भी हम आज इस चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अर्थात लाक्षणिक लक्षण, विभेदक लक्षण। रेनेलीज गण के जो विभेदक लक्षण है उसको सूचीबद्ध हम यहां देख रहे हैं और उन पर डिस्कस हम करने जा रहे हैं। अधिकांश ऑथर के अनुसार रेनेलीज गण और मैग्नोलिलीज गण एक समान विचारधारा के अनुसार है। हचिंसन ने इनको एक अलग विचारधारा के अनुसार माना, एक को काष्ठीय और एक को शाकीय माना। हम इनको एक साथ लेते हुए, क्योंकि बेंथम हुकर और अधिकांश ऑथर्स ने इनको एक साथ सम्मिलित किया है, हम इन कैरेक्टर्स को शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्लांट हैबिट अर्थात पादप स्वभाव। इसमें शाकीय शामिल है अर्थात रेनेलीज जिसमें शामिल करेंगे, अथवा ये काष्ठीय हो सकते हैं, मैग्नोलिलीज में ये शामिल होंगे। तो पादप स्वभाव में हमने देखा शाकीय है तो हम रेनेलीज में रखेंगे, और वो काष्ठीय है तो मैग्नोलिलीज में रखा जाएगा। इसमें मोस्टली श्रब्स या ट्री आएंगे और कुछ क्लाइंबर्स, लाइनास भी इसके अंदर शामिल होंगे, जैसे क्लीमेटिस आदि। ये हमने बात करी पादप स्वभाव की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इनके जो स्तंभ तना है उसमें संवहन पुल अधिकतर बिखरे हुए रहेंगे और मज्जा रश्मियां चौड़ी होंगी, जिसमें द्वितीयक काष्ठ मृदु होगा। उसके बाद जो इनकी पर्ण है, पत्तियां हैं, वो होंगी एकांतरित, सवरंत, अननुपत्री एक्सिस्टिपुलेट, सरल अथवा विभाजित और विरल रूप से सम्मुख अर्थात अपोजिट। और इनका जो शिराविन्यास होगा वो होगा जालिकावत शिराविन्यास अर्थात रेटिकुलेट वेनिशन। जो पुष्प होगा वह सर्पिल चक्रिक पुष्प होगा अर्थात स्पाइरोसाइक्लिक फ्लावर इनमें पाए जाएंगे। पुष्प द्विलिंगी हैं, जायांगदर अर्थात हाइपोकाइनस है, और प्राय वो त्रिज्या सम्मित अर्थात एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। प्राय इनमें परिदल पुंज उपस्थित होगा, पेरियंक, और पेरियंक जो है वो बाह्यदल और दल में विभेदित नहीं होगा। पुंकेसर और अंडकों की संख्या की बात हम करने जा रहे हैं। मुख्यतः पुंकेसर और अंडकों की जो संख्या है वो प्राय असंख्य होगी और वो स्वतंत्र होंगे। पुष्पासन पर जो पुष्पांग है वो स्पाइरली या हेमिसाइक्लिक विरल रूप से व्यवस्थित होगा। हमने देखा पुंकेसर असंख्य स्वतंत्र है। इसी प्रकार से जायांग की बात करें तो वो बहुअंडपी अर्थात पोलिकार्पलरी है, और एपोकार्पस है अर्थात मुक्तांडपी अवस्था ज्यादातर पाई जाएगी। मोस्टली एपोकार्पस अर्थात वियुक्तांडपी, पृथकांडपी अंडप यहां पर होगा। और हम बात करें परागण की, पोलिनेशन की, तो परागण है वो प्राय पोलिनेशन मोस्टली बाय बीटल्स, इसको हम कहेंगे कैंथेरोफिलस। जो परागण है वो प्राय भृंगों द्वारा या बीटल्स द्वारा होगा, अर्थात इस प्रकार का पोलिनेशन जो है वो कहलाएगा कैंथेरोफिलस। कीट परागण है और उसमें बीटल्स द्वारा ये होगा। तो ये हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेनेलीज, रेनेलीज के जो विभेदक लक्षण जिसको हमने सूचीबद्ध करके इस स्लाइड के अंदर शामिल किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो अधिकांश लक्षण है वो प्रिमिटिव है। तो इनको एक रेनेलीज ऑर्डर को प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में माना जाता है। एक पूरी की पूरी रेनेलीज एक विचारधारा है, एक हाइपोथेसिस है एक प्रिमिटिव ऑर्डर की। तो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को यहां पर सूचीबद्ध करा है
और उनको हमने लिखा है कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिससे रेनेलिस गण को प्रिमिटिव माना जाता है, और इसमें जो आने वाली फैमिली है वो प्रिमिटिव मानी जाती है। ये सबसे पहले हम देख रहे हैं पुष्प हाइपोगाइनस, अधोजायांगी है, जायांगदर, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है, और जब पुष्प जायांगदर होगा तो ओवरी सुपीरियर कंडीशन में होगी। दूसरा हम देख रहे हैं पुष्पांग जो है सर्पिल या अर्धचक्रिक रूप से विस्तृत होगा, स्पाइरोसाइक्लिक फ्लावर होगा, सर्पिल चक्रिक पुष्प पाया जाता है रेनेलिस गण के सदस्यों में। और प्राय पुष्प जो एक्टिनोमॉर्फिक अर्थात त्रिज्या सम्मित होगा, पुष्पांकों की संख्या अधिक होगी, पुंकेसर की अंडकों की संख्या अनंत है, असंख्य है, और ये फ्री है अर्थात मुक्त है। पुंकेसर और अंडक जो है वो स्पाइरली अरेंज होंगे अर्थात वो चक्रिक रूप से विन्यासित होंगे, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। पुंकेसर असंख्य है, मुक्त है और सर्पिल विन्यासित है। अंडकों की संख्या पोलिकार्पली अर्थात बहुअंडपी है, और ये जो है सर्पिल रूप से विन्यासित है। गायनोशियम में हमने देखा यूजुअली पोलिकार्पली एंड एपोकार्पस, और बीजांड जो है वो पृथकांडपी या जिसको हम कहते हैं मुक्तांडपी, इस प्रकार का बीजांड यहां पर पाया जाएगा जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। ओवरी सुपीरियर होगी अर्थात जायांगदर होगी, क्योंकि फ्लावर को हमने हाइपोगाइनस बताया है, और जिनमें वो प्राय सरल प्रकार का फोलिकल्स प्रकार का फल इनके अंदर पाया जाएगा। तो ये हमने सूचीबद्ध किया है कि रेनेलिस गण को प्रिमिटिव क्यों मानते हैं, और ये प्रश्न पूछा जाता है कि रेनेलिस गण के प्रिमिटिव कैरेक्टर दीजिए, गिव द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ रेनेलिस, तो हमको यहां सूचीबद्ध करके इनको लिखना है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण देखने जा रहे हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है रेनेलिस की वर्गीकृत स्थिति, और वो वर्गीकृत स्थिति अलग अलग ऑथर्स के द्वारा कहां कहां पर इनको रखी गई है वो हम यहां पर कंसीडर करेंगे। रेनेलिस को प्रिमिटिव मानते हुए अधिकांश वर्गीकरण प्रणालियों में इस ऑर्डर को वर्गीकरण के प्रारंभ में रखा गया है, जैसे बेसी के अनुसार, बेंथम एंड हुकर के अनुसार, हचिंसन के अनुसार, तख्ताजन के अनुसार, और कॉन्क्विस्ट आदि द्वारा जो प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन है उन सब में इसको मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर माना गया है। परंतु इसके विपरीत केवल एंगलर और पेंटल ने रेनेलिस को एडवांस माना और द्विबीज पत्रियों के मध्य में रखा। उन्होंने अन्य ऑथर की तरह इसको प्रिमिटिव नहीं माना, सबसे पहले नहीं रखा डाइकोट में, बल्कि इसको द्विबीज पत्रियों के मध्य में रखा है, और जिसकी आलोचना प्राय सभी जितने भी मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट है सबने करी है। इनकी आलोचना की गई। एंगलर पेंटल की सबसे बड़ी जो कमी है, जो दोष है, डिमेरिट, उसमें हम इसको कंसीडर करते हैं कि इन्होंने रेनेलिस गण को प्रिमिटिव नहीं माना, वो इनकी बहुत बड़ी कमी थी एंगलर और पेंटल की। तो विभिन्न विभिन्न वर्गीकरणों में रेनेलिस को सम्मिलित करते हुए इसकी कुलों की संख्या भी अलग अलग होगी। हम जो यहां बात करेंगे कि बेंथम और हुकर के वर्गीकरण के अनुसार रेनेलिस कहां पर है, एंगलर और पेंटल के वर्गीकरण में रेनेलिस की क्या स्थिति है, बेसी के वर्गीकरण में रेनेलिस कहां पर है, हचिंसन के वर्गीकरण में रेनेलिस कहां पर है, तख्ताजन के वर्गीकरण में रेनेलिस की क्या सिस्टमेटिक पोजीशन है, और कॉन्क्विस्ट के वर्गीकरण में रेनेलिस की स्थिति क्या है, इन सबको हम आज इस चैप्टर के अंदर, इस चर्चा के अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण देखने जा रहे हैं बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के अनुसार। जिस वर्गीकरण को हम सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानते हैं, सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, वो है बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण। और बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण में रेनेलिस को कहां पर रखा वो हम बात करने जा रहे हैं। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ये नामक दो अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिकों ने रेनेलिस को मोस्ट प्रिमिटिव माना, और इन्होंने द्विबीज पत्रियों में से प्रथम ऑर्डर बताया। जब हम बेंथम हुकर की गुण लिखते हैं, मेरिट, तब हम इस बात को बहुत अधिक कोट करते हैं कि इन्होंने रेनेलिस गण को प्रिमिटिव माना। और बेंथम एंड हुकर ने इस ऑर्डर में 8 फैमिली सम्मिलित की है, और इनमें जो प्रथम फैमिली है वो है रेननकुलेसी। बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण जातिवृत्ति वर्गीकरण नहीं था, फिर भी उन्होंने जातिवृत्ता को कंसीडर किया। रेननकुलेसी की शुरुआत करी है रेनेलिस गण में भी, और जो आखिरी 8वां कुल है वह है निम्फिएसी, कमल का, निम्फिया का, नीलंबो को। तो हम यह देख रहे हैं जो 8 फैमिली बेंथम एंड हुकर के अनुसार कौन सी 8 फैमिलीज इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर, वो मैं अब नाम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है रेननकुलेसी, डेलिनियसी, कैलिकेंथेसी, मैग्नोलियसी, एनोनेसी, देन मेनीस्पर्मेसी, बारबिरिडेसी एंड निम्फिएसी। अगले कुछ चर्चाओं के दौरान, चैप्टर के दौरान, हम इनमें से कुछ फैमिली को पढ़ेंगे भी सही, जैसे
रननकुलेसी, मैग्नोलिएसी, एनोनेसी, मेनिस्पर्मेसी और निम्फिएसी, जो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली मानी जाती है, उनको हम आगे रूप में देखेंगे। तो हमने देखा बेंथम एंड हुकर ने रननकुलेसी और मैग्नोलिएसी दोनों को रेनेलिस गण में सम्मिलित किया प्रिमिटिव मानते हुए। जा रहे हैं सिस्टमेटिक पोजीशन रेनेलिस की कुछ अन्य ऑथर के अनुसार, जैसे एंगलर, प्रंटल, बेसे, तख्ताजन और कॉर्नक्विस्ट ने रेनेलिस गण को कहां रखा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जो सबसे विवादास्पद वर्गीकरण साबित हुआ यहां पर रेनेलिस गण को लेकर, वो है एंगलर तथा प्रेंटल का वर्गीकरण। एंगलर तथा प्रेंटल के वर्गीकरण में ये जर्मन वनस्पति विज्ञ थे एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटल। इन्होंने रेनेलिस को एडवांस माना और द्विबीजपत्रियों के कुल जो 39 ऑर्डर में से इसे 18वें क्रम पर अर्थात लगभग मध्य में रखा। इनको रखना चाहिए था सबसे पहले शुरुआत में प्रिमिटिव मानते हुए, लेकिन इन्होंने डाइकोट के लगभग मध्य में रेनेलिस गण को सम्मिलित किया और ये इनकी सबसे बड़ी कमी साबित हुई। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रिमिटिव ऑर्डर और इसमें 19 फैमिली इसमें शामिल करी। रेनेलिस में 4 उपऑर्डर और 19 फैमिली इनके अंदर शामिल की। इनमें प्रथम निम्फिएसी है और अंतिम कुल जो है हर्निडिएसी है। तो हमने देखा एंगलर प्रेंटल की वर्गीकरण में रेनेलिस की जो स्थिति है वो अन्य ऑथर से डिफरेंट है। अगला हमने देखने जा रहे हैं चार्ल्स बेसे का जो वर्गीकरण है उसमें रेनेलिस की क्या स्थिति है। ये अमेरिकी वैज्ञानिक जो बेसे हैं उनने क्लास डाइकोट को 2 क्लास स्टेबिलोइडी और कोटिलोइडी में बांटा और रेनेलिस को उसमें जो प्रथम क्लास है स्टेबिलोइडी उसमें प्रथम क्रम पर रखा तथा इसमें रननकुलेसी के साथ कुल मिलाकर 24 कुल सम्मिलित किए। अर्थात इन्होंने भी रननकुलेसी को प्रिमिटिव माना और इसको शुरुआत में प्रारंभ में ही इसको स्थान दिया। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं तख्ताजन का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू तख्ताजन। तख्ताजन जो रूसी वैज्ञानिक है तख्ताजन, उन्होंने भी रेनेलिस को प्रिमिटिव ऑर्डर माना और इसे वर्गीकरण के प्रारंभ में रखा। उसमें जो चिर प्रतिष्ठित जो रेनेलिस है उसको 4 उपक्लास, 9 ऑर्डर और कई फैमिली में विभाजित किया। इसमें इनमें उपक्लास में रेनेलिस से संबंधित ऑर्डर और कुलों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऑर्डर भी इनमें शामिल किया। लेकिन हम रेनेलिस की बात करते हैं कि रेनेलिस को इन्होंने प्रारंभ में प्रिमिटिव मानते हुए वर्गीकरण के आरंभ में स्थान दिया। यह भी तख्ताजन की विशेषता रही। उसके बाद हम एक मोस्ट मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन देखते हैं क्रोनक्विस्ट के वर्गीकरण में रेनेलिस की स्थिति कहां पर है। तो अकॉर्डिंग टू क्रोनक्विस्ट के वर्गीकरण में इन्होंने भी रेनेलिस को प्रिमिटिव ऑर्डर माना। अमेरिकी वर्गीकरण वेत्ता जो क्रोनक्विस्ट है उन्होंने भी रेनेलिस को प्रिमिटिव ऑर्डर माना और इसमें बहुत सारे नवीन ऑर्डर रखे हैं जैसे मैग्नोलियलिस, लोरेलिस, इलिसियस, निम्फियल्स, रेननकुलेस, ट्रोपोडेंड्रेल्स आदि। लेकिन हम यहां जो महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं कि रेनेलिस को उन्होंने प्रिमिटिव ऑर्डर माना और शुरुआत में अपने वर्गीकरण में स्थान दिया। तो इन सब में हमने जो देखने जा रहे हैं कि सभी वेत्ताओं ने एक समुचित प्रारंभिक स्थान दिया है रेनेलिस गण को प्रिमिटिव मानते हैं। केवल एंगलर और प्रेंटल ने अपवाद के रूप में इसको एडवांस माना। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं हचिंसन के वर्गीकरण के अनुसार क्या स्थिति होगी रेनेलिस गण की। हचिंसन के वर्गीकरण में कहां पर है रेनेलिस। इन्होंने 2 विचारधाराएं खड़ी की, एक कास्टीय एक शाकीय। वुडी अर्थात लिग्नोसी और शाकीय अर्थात हर्बेसी। वुडी मीन्स लिग्नोसी, हर्बेसियस मीन्स हर्बेसी। लिग्नोसी में मैग्नोलियसी शामिल हुई और हर्बेसियस के अंदर रेनेलिस शामिल हुई। मैग्नोलियलिस अर्थात मैग्नोलियसी फैमिली उसके अंदर आई, रेनेलिस जिसमें और फैमिली आई, रेननकुलेसी भी आई। तो अकॉर्डिंग टू हचिंसन हम देखने जा रहे हैं अंग्रेज जो वनस्पति विज्ञ थे जॉन हचिंसन, इन्होंने जो प्रिमिटिव रेनेलिस है इसको मोस्ट प्रिमिटिव माना और इसके जो विभिन्न कुल हैं उनको द्विबीज पत्रियों के 2 डिवीजन करे उनके अंतर्गत रखा, लिग्नोसी और दूसरा हर्बेसी। ही डिवाइडेड डाइकोटिलेडन्स इनटू लिग्नोसी एंड हर्बेसी। लिग्नोसी में काष्ठीय ट्रीज और क्षट्स अर्थात क्षुप और वृक्ष आए और जबकि हर्बेसी के अंतर्गत शाकीय पौधों को शामिल किया गया जिसमें रेनेलिस गण भी शामिल है।
तो हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले यहां पर हचिंसन के अनुसार लिग्नोसी, जो कि काष्ठीय आर्बोरेसेंट प्लांट इसके अंदर शामिल हुए, वृक्ष और क्षुप, ट्रीज और शर्ब्स। इसमें जो ऑर्डर है वो 5 ऑर्डर को हम यहां देख रहे हैं लिग्नोसी के अंदर। सबसे पहला ऑर्डर है मैग्नोलियलेल्स, एंड सेकंड इज एनोनेल्स। थर्ड ऑर्डर है लोरेल्स, चौथा ऑर्डर है डिलिनियल्स और 5 ऑर्डर है कोरियरियल्स। तो ये 5 ऑर्डर लिग्नोसी के अंदर शामिल किए, जिसमें हम सबसे पहला महत्वपूर्ण देख रहे हैं मैग्नोलियलेल्स। इस मैग्नोलियल्स के अंदर बहुत सी प्रिमिटिव फैमिलियां आई जो काष्ठीय प्रवृत्ति, वुडी टेंडेंसी शो करती थी, जैसे मैग्नोलियसी, पिलियसी, विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी। इस प्रकार की फैमिली को मैग्नोलियलेस के अंदर शामिल किया गया। यह हमने देखा लिग्नोसी के अंदर मैग्नोलियस को रखा गया। दूसरा जो डिवीजन रखा हचिंसन ने, वो डिवीजन था हर्बेसियस प्रवृत्ति को, हर्बेसियस प्लांट को शामिल करते हुए बनाया गया शाकी ग्रुप हर्बेसी। और हर्बेसी के अंदर जो इस संबंधित गण रखे गए वो है ऑर्डर रेनेलिस और ऑर्डर बार्बेरिडेलिस। जो इसमें नंबर 1 ऑर्डर को हम देखते हैं यहां, जिसका नाम रखा गया रेनेलिस। इसके अंदर बहुत सी प्रिमिटिव फैमिली आई जो शाकी प्रवृत्ति शो कर रही थी, जैसे पियोनियसी, हेलेबोरेसी, रेननकुलेसी, निम्फिएसी, पोडोफिल्लेसी, सिरेटोफिल्लेसी, केम्बोपेसी। मुख्यतः हम बात करें तो रेननकुलेसी, निम्फिएसी, सिरेटोफिल्लेसी, पियोनेसी, इनको हर्बेसी के अंदर रखा हचिंसन ने। तो हचिंसन के अनुसार जो बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण रखा, हमने इसको देखा लिग्नोसी और हर्बेसी। मैग्नोलियलिस लिग्नोसी में और रेनेलिस हर्बेसी में गया। तो ये हमने देखा आज कि रेनेलिस जो गण है, जिसको मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर माना जाता है, इसको विभिन्न ऑथर ने कहां कहां पर रखा है, कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है कि रेनेलिस की लाक्षणिक लक्षण दीजिए, रेनेलिस की प्रिमिटिव कैरेक्टर्स दीजिए और इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ रेनेलिस। तो आज जो हमने इन 3 चीजों को इसके अंदर शामिल किया है, इसके लाक्षणिक लक्षण, फिर हमने बात करी इसको प्रिमिटिव क्यों माना था, इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर जिसको हमने सूचीबद्ध करके यहां पे लिखा। उसके बाद हमने सिस्टमेटिक पोजीशन बात करी बेंथम एंड हुकर के अनुसार, एंगलर पंटल के अनुसार, तख्ताजन के अनुसार, बेसे के अनुसार और हचिंसन आदि के अनुसार इस वर्गीकरण को कहां पे रखा गया है। धन्यवाद।